हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें ITI स्टूडेंट ने अगर फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, आगे जब वैकेंसी आएगी तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या ITI रहेगी कि नहीं रहेगी, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो ऐसा 2 बार हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा। ऐसा 2 बार हुआ है जब रेलवे में वैकेंसी आई थी और उसमें क्वालिफ़िकेशन थी, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी वो 10th पास थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत रहती है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन कर दिया और ITI में कम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो जब ITI को वहाँ पे जब नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ITI रखा गया था, ITI मांगा गया था और वैकेंसी थी 1 लाख। तो समझ लीजिए जब इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी तो सबका हो जाना था, ठीक है। इतनी वैकेंसी, जब 1 लाख वैकेंसी थी तो वहाँ पे सभी ITI स्टूडेंट का हो जाना था जितने भी पढ़ने वाले थे, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी बहुत होती हैं, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे हम बात करें, अब अगर आपने अब इसके बाद जब धरना प्रदर्शन हो गया तो ITI हटा दिया गया, तो उसमें 10th अथवा ITI कर दिया गया। अब यहाँ पे अब ऐसा उन्होंने लिखा कि जिससे ये लग रहा है कि ITI वालों को भी मौका दिया जा रहा है और 10th वालों को, लेकिन सच्चाई बात यही है कि जो स्टूडेंट ITI किए हुआ होता है वो 10th करने के बाद ही तो करता है, 10th या 12th, है ना। तो 10th किया होता है ITI, तो उन्होंने दिखाने के लिए लिखा कि 10th अथवा ITI, मतलब ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 10th वाले भी। अगर ये ना लिखा भी होता तो भी ITI वाला 10th पास में मार्कशीट वगैरह लगा के फॉर्म भर सकता था, ठीक है। तो खैर, धरना प्रदर्शन की वजह से हटा दिया गया। अब इसमें ITI स्टूडेंट को फ़ायदा क्या मिलेगा, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंट को होगा जिन स्टूडेंट ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया। कितना फ़ायदा होगा, 20% का कोटा रहता है। तो हो सकता है आपने जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, उस जोन की कितनी वैकेंसी हैं उसका 20% निकाल के देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। तो मान लीजिए 20% जो कोटा का मतलब यही है कि या आप टोटल वैकेंसी का निकाल लो, तो टोटल वैकेंसी जितनी भी है उसका 20% जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको यहाँ पे सीटें रिजर्व होंगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी रिजर्व होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फ़ायदा केवल रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए उन्हीं को फ़ायदा होगा, ठीक, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे 2000 शायद 20 या 21 में फिर से एक नोटिस पहले से उन्होंने पब्लिश कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब धरना हुआ तो ये हुआ कि अचानक से इन्होंने ITI लागू कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे थे तो वो स्टूडेंट रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया रेलवे ने कि पहले से ही 2020 या 21 में एक नोटिस उन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। और उसमें नोटिस में कहा गया कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन के लिए, उसमें ITI मांगा जाएगा। तो अब जो वैकेंसी आएगी तो उसमें ITI मांगा जाएगा। और अब देखिए, चुनाव के पास में अगर वैकेंसी आती तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाता है, तो फिर वो ITI हटा देते, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है। तो अभी लोग क्या कर दें कुछ पता नहीं है ना। तो खैर, इन्होंने 2020-21 में नोटिफिकेशन निकाला था, वो आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट में जाकर देख भी सकते हैं, है ना, ऐसे अपने मन से नहीं बता। तो उसमें लिखा हुआ था कि ITI मांगा जाएगा। तो अब जब वैकेंसी आएगी तो उसमें ITI मांगी जाएगी। अब कब आएगी, तो अब ये समझ लीजिए 2024 तक तो नहीं आएगी संभवतः, क्योंकि अभी जो भर्ती चल रही है, जब कोई भर्ती चल रही होती है वो उसका एग्ज़ाम हो जाता है, नेक्स्ट मेडिकल और ज्वाइनिंग प्रोसेस जब होने लगता है या हो जाता है, इसके बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी आती है, ठीक है। तो दूसरी वैकेंसी आने के चांस बहुत ही कम है। वो दूसरी वैकेंसी चुनाव के समय 2024 में आ सकती है रेलवे ग्रुप डी की। बाकी लोको पायलट की वैकेंसी संभवतः सुनने को मिल रहा है कि 2022 लास्ट या 2023 में वैकेंसी लोको पायलट की आ सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, समझ में आया होगा कि ITI इसमें जो ITI वाले ने फिल किया उनको क्या फ़ायदा होगा। कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है
तो आपको फ़ायदा होगा, कहीं और से अप्रेंटिसशिप किया तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।